बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, साथियों, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एक किताब पढ़ रहे हैं। आप सभी भाइयों सबाब के नियत से सुनिए और बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए हैं। आप सब भी पढ़ते जाइए। बड़ा दिलचस्प किताब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह को अपना बना लो। अल्लाह कौन? हदीस मुबारक हैं। अल्लाह ताला की नज़र सारी कायनात को देख रही है। मिसाल के तौर पर एक काला पत्थर है, पहाड़ भी काला है, फिर रात भी काली है, फिर ऊपर जंगल छा चुका है, पत्ते पड़े हुए हैं, घास हैं, पराली हैं, काला पहाड़, काला पत्थर, काली रात, फिर ऊपर घास वगैरह हैं। नीचे एक काली चिट्टी के चलने से काले पत्थर पर एक लकीर पड़ रही है। अल्लाह कह रहा है, मैं लकीर भी देख रहा हूँ। कभी आप चिट्टी उठाकर देखो, उसके तो पाँव ही नजर नहीं आते। वो लकीर क्या बनाएगी? वो तो नरम मिट्टी पर चले तो लकीर मुश्किल से बने, तो पहाड़ और पत्थर पर लकीर कैसे बनेगी? अगर बड़ी बड़ी खुरदबीन लगाई जाए तो बनती नजर आएगी। अल्लाह अर्श पर होके कह रहा है कि मैं उसे देख रहा हूँ। रात का अंधेरा, पहाड़ का अंधेरा, घास का अंधेरा, घास और पराली का अंधेरा, जंगल का अंधेरा, चिट्टी का अपना अंधेरा और इसकी हकीर काली टांगों का अंधेरा भी मुझसे ये लकीर नहीं छुपा सकता। वो ऐसा बसीर हैं, वो सुनने वाला कैसा है। आहिस्ता बोलो, जोर से बोलो, तुम्हारे अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है। तुम चुपके चुपके बोले, तुम दिल ही दिल में बोले। अल्लाह कहता है, मैं यह भी सुनता हूँ। तुम्हारे सांस को निकलता देखे, उतरता देखे, तुम्हारे सांस की आवाज़ सुने, दिल की धड़कन सुने, रगों में चलने वाले खून तक की आवाज़ को सुने। पत्ता टूटे, उसके टूटने की आवाज़ को सुने। ज़मीन पर गिरे, उसके गिरने की आवाज़ को सुने। चिट्टी की पुकार सुने, आवाज़ सुने, फरियाद सुने। तहे खाक पर चलने वाले कीड़े की आवाज़ और सदा सुने। सात समुंदर की तह में चलने वाली मछली की पुकार सुने। रेत का एक एक जर्रा, जमीन का एक एक जर्रा, दरख्त का एक एक पत्ता, जमीन के अंदर जो कुछ है अल्लाह के इल्म में है। किस रब से टक्कर ले रहे हो मेरे बंदों, मेरे बंदियों? किससे टकराते हो? जिसने ज़मीन 2 दिन में बिछाई, किससे टक्कर ले रहे हो? जानते भी हो ये कौन है? ये कुल कायनात का शहंशाह है, बादशाह है, रब है, पालने वाला है। जमीन के अंधेरे में छुपे हुए चिट्टी को भी रिज्क पहुंचा रहा है। आँखों से बड़ी बड़ी खुरदबीनों से नजर न आने वाले, बड़ी बड़ी खुरदबीनों से नजर न आने वाले जरासीमों को वो रिज्क पहुंचा रहा है। उस रब से टक्कर ले ली तुमने, किस रब से टकराते हो? जमीन इसलिए बिछाई कि उस पर तुम मस्त होकर चलो,
इसलिए बिछाई कि उस पर अकड़ कर चलते रहो, उस पर नाचते कूदते गाते हो। क्या तुम्हें खबर नहीं है कि अल्लाह वो आँख रखता है जो ना ऊँघती है और ना सोती है? क्या इसे नजर नहीं आ रहा है जब तुम बेपर्दा होकर चलती हो, जब तुम जेब व जीनत करके निकलती हो, जब तुम तकब्बुर के साथ अपने माल के घमंड में, अपने हुस्न के घमंड में, अपनी कमाइयों के घमंड में जब तुम चलते हो, तो क्या वो आँख सो गई है? क्या वो गाफिल हो गया है? क्या उसे नजर नहीं आ रहा? क्या मौत तुम्हारा गला नहीं दबाएगी? क्या कब्र तुम्हें जेर व जबर नहीं करेगी? क्या इस हुस्न को अल्लाह तबारक व ताला मिट्टी में नहीं मिलाएगा? वो कीड़े भी तैयार हो चुके हैं जिनमें तकसीम हो चुकी हैं कि गालों का गोश्त ये कीड़े खाएंगे, आँखों का गोश्त ये कीड़े खाएंगे। जिसे काजल से सजाया और घंटों जिनकी नोक पलक को सवारा, उसके तो कीड़े भी तय हो चुके हैं कि ये कीड़े उसकी आँखें खाएंगे, कि ये कीड़े उसकी आँखों को खाएंगे। वो माथे जिसे झूमर से सजाया, उसको खाने वाले कीड़े की तादाद मुकर्रर हो चुकी है। उसका पेट, उसकी रानें, उसकी टांगें, उसके बाजू, उसकी उंगलियां किसने क्या खाना है, रिज्क बनकर हमारे वजूद तकसीम हो चुकी है। जिस वजूद को कीड़े खा जाएंगे, सबसे बड़ा मसला इंशाअल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। सबसे बड़ा मसला, या अल्लाह जितने भाई सवाब की नियत से सुने हैं शुरू से आखिर तक, मौला उन सब की जायज मुराद को पूरी फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन।